क्लास में जुड़िए और फिर हम लोग जो तैयारी के लिए बढ़ चुके हैं, लक्ष्य कदम है ना, कदम अपने बढ़ा चुके हैं, उसके कदम रुकने नहीं चाहिए, वो कदम हमारे चलने चाहिए। तो मेरे साथ जल्दी से मेरे सभी प्यारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाओ, फिर क्लास को कंटिन्यू किया जाए बिना देरी के, ठीक ना, बिना देरी के क्लास को शुरू किया जाए। हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल। अंकेश कुमार, रोहित कुमार, स्नेहा जाट, सौरव कुमार, रंभा कुमारी, अभिषेक कुमार, दिवाकर कुमार, लक्ष्मण कुमार, अरविंद कुमार, सलमान, तो सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग है भैया। और सभी लोग तैयार हो जाओ समझने के लिए हर एक पॉइंट को। हाँ सर आप काला दिख रहे हैं, हम काले ही हैं भैया, ठीक ना। अभी हम कैमरे वाले को बोलेंगे थोड़ा सा फिल्टर उल्टर लगा दे तो थोड़ा सा हम गोरे दिखने लग जाएंगे, ठीक ना। हाँ, हाँ बिल्कुल, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है पूरा, अब सही होगा, ठीक ना, आपको परेशान होने की जरूरत ना है, हम काले ही हैं। और जब काले हैं तो गोरे थोड़ी दिखेंगे, कैमरे वाले से बोलते हैं फिल्टर लगाए भाई। हाँ हाँ, लाइट की थोड़ा सा इशू है प्यारे बच्चे, क्योंकि लाइट लगभग 1-2 घंटे से कटा हुआ है। चलिए प्यारे बच्चे जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर क्लास को कंटिन्यू किया जाए। चलिए संजय कुमार भाई, रोशन शर्मा नाम ले लिए, दीपी कुमार, अच्छा आप ही का है। एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 14 कैसे होता है, अभी बता देते, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बताए थे, वो बार बार आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो अभी हम उसको बता दे रहे हैं प्यारे। क्वालिटी नहीं बढ़ाने पड़ेगा है ना, कैमरे वाले से हम बोलेंगे भैया इसका फिल्टर उल्टर लगाइए तो हम गोरा दिखने लगे, हमारे बच्चे कह रहे हैं हम काले हैं। ठीक है ना, तो चलिए प्यारे बच्चे, है ना, कल वालों के लिए साबुन बनाए तो हम लोग सोचे हैं कि हम अपने लिए भी साबुन बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चे क्लास को कंटिन्यू किया जाए, एक बार यस कर दें प्यारे बच्चे तो फिर क्लास को कंटिन्यू किया जाए। चलिए प्यारे बच्चे, सभी प्यारे बच्चे एक बार यस करें फिर क्लास को कंटिन्यू किया जाए। और आज भी हम पी ब्लॉक को शुरुआत कर चुके हैं प्यारे बच्चे, तो बिना किसी देरी को इस लेसन को हम फटाफट जल्दी से, क्योंकि ये लेसन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चे तैयार शुरू करते हैं अपनी क्लास का। तो प्यारे बच्चे जैसा कि हम बेसिक क्लास ले रहे थे और बेसिक क्लास में हम ये सीख रहे थे कि कैसे आकार में परिवर्तन होगा, वो सारी चीजें, परमाणु आकार के बारे में हमने आपको सिखा दिया था, है ना। कल हमने आपको परमाणु आकार के बारे में हमने आपको सिखा दिया था। परमाणु आकार किसे कहते हैं, परीक्षण प्रभाव क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कैसा होता है। तो चलो भाई जल्दी से हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाओ, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या का, परमाणु त्रिज्या का वर्ग व आवर्त में परिवर्तन, यही हम सीखेंगे, फिर हम अपने चैप्टर की ओर आगे बढ़ जाएंगे। जो परमाणु त्रिज्या होती है प्यारे बच्चे, उसका आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या का वर्ग और आवर्त में परिवर्तन कैसे होता है, हमको यही सीखना है, ठीक है। अब आप समझिएगा, ठीक है। देखो प्यारे बच्चे, हम एक में वर्ग में परिवर्तन पढ़ेंगे, यही टॉपिक पढ़ने के बाद हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ चलेंगे, जो कि हमको शुरुआत हमारे लेसन से करनी है। देखना समझना प्यारे बच्चे, वर्ग में परिवर्तन कैसा होगा परमाणु आकार का, है ना, और आवर्त में, ग्रुप और पीरियड में इसका परिवर्तन कैसे होगा, वही आपको देखना है। देखो जैसे आपको दे दिया गया प्यारे बच्चे वर्ग के कुछ तत्व, जैसे हाइड्रोजन दे दिया गया, हाइड्रोजन दे दिया गया प्यारे बच्चे, लिथियम दे दिया गया, सोडियम, है ना, फिर उसके बाद पोटेशियम, ठीक ना। इधर आवर्त में कुछ हम लिखते हैं, आवर्त के इधर लिखते हैं प्यारे बच्चे, जैसे बोरान हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, इन्हीं चारों को हम समझते हुए चलते हैं। 19 होता है पोटेशियम का प्यारे बच्चे। देखो अगर हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो प्यारे बच्चे यहां पे आएगा 1s1, लिथियम का करेंगे तो प्यारे बच्चे यहां पे आएगा 1s2 और 2s1। इसी प्रकार से सोडियम का हम करेंगे तो ये आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 2p6 और ये हो जाएगा 3s1, ठीक है। यहां पे 19 का पोटेशियम का करेंगे तो 1s2, 2s2,
2p6 3s2 3p6 और यहां पे आएगा 4s1, ये होगा। इसी क्रम में प्यारे बच्चे इन सब का बोरान का देखा जाए तो 5 होगा, है ना। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, नाइट्रोजन का 7 और ये 8। ये आवर्त में तत्व लिखे गए हैं, ये वर्ग के तत्व लिखे गए हैं। तो यहां पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p1। इसी प्रकार से कार्बन का देखेंगे प्यारे बच्चे तो 1s2 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन का देखेंगे प्यारे बच्चे तो 1s2 2s2 2p3। यहां पे ऑक्सीजन का देखेंगे तो प्यारे बच्चे क्या होगा 1s2 2s2 और ये हो जाएगा 2p4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने आपको बता दिया। अब आपको यह बताना है कि वर्ग में चलने पर परमाणु त्रिज्या कैसे प्रभाव पड़ेगा और आवर्त में चलने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान से समझना प्यारे बच्चे, आप पढ़े होंगे मुख्य क्वांटम संख्या, वह क्वांटम संख्या जो कोश को प्रदर्शित करती है, वह क्वांटम संख्या जो कोश को प्रदर्शित करती है ना, उसी को हम बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। तो प्यारे बच्चे सबसे लास्ट में हमको देखना है कि कोश कौन सा है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि पहला कोश है, यहां पे दूसरा है, यहां पे तीसरा है और यहां पे चौथा है। आप देख रहे हैं प्यारे बच्चे कि वर्ग में जब हम चल रहे हैं, वर्ग में ऊपर से कहां आ रहे हैं, नीचे की ओर आ रहे हैं, तो कोश की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, अर्थात कोश के मान बढ़ रहे हैं। कोश के मान क्या हो रहे हैं प्यारे बच्चे, बढ़ रहे हैं, ठीक ना। अब कैसे पहचाने कि कोश बढ़ रहा है, तो आप देखो ना लास्ट में यहां पे हाइड्रोजन, ये वर्ग की है, वर्ग है प्यारे बच्चे, वर्ग में ही चल रहे हैं, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम वर्ग में ही तो चल रहे हैं। और जब हम वर्ग में चल रहे हैं प्यारे बच्चे, तो आप देख रहे हैं कि यहां पे पहला कोश ये है, यहां पे दूसरा है, यहां पे तीसरा और यहां पे चौथा है। कोश क्या हो रहा है लाडले, बढ़ रहा है, ठीक है। यहां पे आप ध्यान दो, यहां पे प्यारे बच्चे ऐसा समझो, यहां पे 2p है, यहां पे भी 2p है, यहां पे भी 2p है, यहां पे भी 2p है। मतलब यहां पे देखो लगातार कोश बढ़ता हुआ जा रहा है, यहां पे कोश एक जैसे समान चल रहा है, ठीक है ना। कोश एक समान चल रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो ऐसे समझो, है ना, ऐसे समझो प्यारे बच्चे। ये हम लोग अपने स्कूल में बैठे हैं, किस स्कूल में बैठे हैं, अपने स्कूल में। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, आपका डाउट एकदम क्लियर होगा। देखो ये हमारी क्लासरूम है प्यारे बच्चे, ये हमारी क्लास है ना, हम अपने स्कूल में बैठे हैं, ये हमारी क्लास है, ठीक है, ये हमारी क्लास है, ठीक है। यहां पे अध्यापक बैठे हैं, यहां पे कौन बैठा, टीचर बैठे, अध्यापक। वर्ग के बारे में बता रहे, यहां कौन बैठा है, अध्यापक बैठे हैं। यहां पे बैठे हैं क्या प्यारे बच्चे, बच्चे। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो प्यारे बच्चे। यहां पे अध्यापक बैठे हैं और यहां पे बच्चे बैठे हैं। वर्ग की बात क्या होती है, वर्ग में जब हम कार्य कर रहे होते हैं तो अध्यापक कहां बैठे हैं, यहां पे। लेकिन जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ती है तो बच्चों को अगले वाली कक्षा में भेज दिया जाता है, यहां पे, यहां पे, है ना। अध्यापक जितने भी आएंगे, अध्यापक जितने भी आएंगे प्यारे बच्चे, वो सब के सब यहीं पर बैठेंगे, यहीं पर, है ना। लेकिन जो अतिरिक्त बच्चे हैं, जैसे यहां पे देखो ना, ये एक एक कोश बढ़ रहा है ना, तो प्यारे बच्चे अध्यापक जितने हैं वो यहीं पर बैठ रहे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो अगली कक्षा में भाग रहे हैं, अर्थात बच्चे आगे वाली कक्षा में भाग रहे हैं। तो यहां से सारे अध्यापक इस कक्षा पर नजर गड़ाए रहेंगे, देखते रहेंगे, यहां पे ऐसे देखते रहेंगे, अध्यापक यहां से देखते रहेंगे। मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे कि यहां से ही अध्यापक इन सभी कक्षाओं पर नियंत्रित करते रहेंगे, यहीं से ही नियंत्रित करते रहेंगे, ठीक है, नियंत्रित करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चे यहां पे क्या होता है, यहां पे ध्यान से समझो, यहां पे ये आपकी कक्षा है, आवर्त वाली खासियत क्या होती है वो समझो। टीचर भी यहीं पर बैठे हैं, टीचर भी सारे के सारे यहीं बैठे हैं, जो अध्यापक है वहीं पर बैठे हैं, ठीक है। और जितने बच्चे आए हैं प्यारे बच्चे, सब के सब यहीं पर बैठे हैं, जितने बच्चे हैं आप देख रहे हो ना, यहां पे 2p, यहां पे 2p, यहां पे 2p, वहां पे 2p। मतलब जहां से चले शुरू से अंत तक, है ना, वहां तक पूरा है, ठीक है। हमेशा यहां तक चल रहा है ना, एक ही तो कक्षा में बैठ रहे हैं। तो अब बताओ, अब आपके दिमाग में आना चाहिए प्यारे बच्चे, यहां पे अलग अलग कक्षाएं यूज की जा रही है, यहां पे एक ही कक्षा यूज की जा रही है। तो आपके मन में होगा ना आकर्षण, चलो जवाब आप दे दो, जवाब आप दे दो, है ना, जवाब आप दो। यहां पे आकर्षण बल ज्यादा होगा कि यहां पे, मतलब वर्ग में आकर्षण बल ज्यादा होगा कि आवर्त में, जवाब दो। यही समझा दिए, सब खत्म हो जाएगा। जवाब दो प्यारे।
सीसीटीवी कैमरा से नजर रखेंगे, है ना, सभी बच्चों को। जवाब दो, है ना। इसमें आकर्षण वर्ग में आकर्षण ज्यादा होगा कि आवर्त में? आवर्त में आकर्षण क्या होगा प्यारे बच्चे? ज्यादा होगा, क्योंकि जितने अध्यापक हैं वो सब के सब यहीं पर बैठे हैं और बच्चे भी यहीं पर बैठे हैं। ये तो क्लियर है ना, ये तो क्लियर है ना। आवर्त में खासियत क्या होती है प्यारे बच्चे, कि जहां पे सभी प्यारे बच्चे बैठे होते हैं वहीं पर अध्यापक जी भी, मास्टर जी भी बैठे रहते हैं, ठीक है ना, वहीं पर मास्टर जी बैठे रहते हो, आकर्षण ज्यादा होता है। तो यही बात है प्यारे बच्चे यहां पे, है ना। यहां पे क्या होता है, ध्यान से समझ लो। यहां पे कोश का मान बढ़ता है। कोश का मान क्या होता है? बढ़ता है। जो प्रभावी परमाणु क्रमांक होता, सॉरी, प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश वो कम होता है ना। और जब ऐसा होगा तो ये व्युत्क्रमानुपाती होगा परमाणु आकार, परमाणु आकार या त्रिज्या के। और जब ऐसा होगा प्यारे बच्चों तो ये मान भी बढ़ जाएगा। ठीक है, यहां पे प्यारे बच्चे कोश की संख्या बढ़ती है। जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, जो आकर्षण बल, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाला आकर्षण बल, ऐसा समझ लो, ठीक ना। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाला आकर्षण बल वो कम हो जाता है, ठीक ना। और आकर्षण बल जब कम हो जाता है प्यारे बच्चे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। वो क्या हो जाती है प्यारे बच्चे? बढ़ जाती है, ठीक है ना। बोलो, ये क्लियर है ना। तो वैसे प्यारे बच्चे यहां पे आप देख रहे हो ना, एक ही तो कोश में बार बार कार्य हो रहा है, आगे तो बढ़ ही नहीं रहा है। तो प्यारे बच्चे आवर्त में चलने पर, आवर्त में चलने पर कोश की संख्या में कमी होती है। तमाम बच्चों के मन में आएगा सर दूसरा ही तो चल रहा है। यहां पे देखो कोश 1 2 3 4 बदल रहा है, लेकिन यहां पे कोश एक समान चल रहा है, वही बोला कि कम होता है। और कोश की संख्या में यदि कमी होती है तो क्या होता है प्यारे बच्चे? जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश है ना, वो ज्यादा हो जाता है। तो जो परमाणु त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या है वह घट जाती है। हाँ, बोलो, ये क्लियर हुआ आपको? ये क्लियर हुआ कि नहीं प्यारे बच्चे आपको? है ना। एक बात याद रखना, अब सीधी सीधी बात, वर्ग में चलोगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी? बढ़ेगी। कोश बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, प्रभावी परमाणु क्रमांक कम होगा। ठीक है, फिर से सुन लो, हम आपको बता रही है, एकदम मेन पॉइंट है, इसको समझ गए तो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्या बोले हमने? वर्ग चलने पर कोश बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है, आकर्षण बल कम होने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है, बिल्कुल ठीक है प्यारे बच्चे। इसी प्रकार से आवर्त में, है ना, आवर्त में चलने पर कोश की संख्या में कमी होती है, परमाणु त्रिज्या में, है ना, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, परमाणु त्रिज्या कम होती है। बोलो, ये क्लियर है? ये क्लियर है तो हम अपने टॉपिक पे तुरंत आएंगे और हर एक टॉपिक को धुआं धुआं कर देंगे प्यारे बच्चे। ये लाइन आप लोग याद रखिएगा, ठीक है प्यारे बच्चे, ये लाइन आप लोग याद रखिएगा। ये लाइन याद रखोगे ना तो कम से कम केमिस्ट्री का हमको लगता है बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। ये लाइन याद करने से बहुत क्वेश्चन बन जाता है प्यारे बच्चे। हाँ, वर्ग में कोश बढ़ेगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा। कोश क्या है प्यारे बच्चे? ये संख्या जो आपको दिख रही है ना, कोश ऐसे पहचान लो, ये जो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, ये तो कोश है। बोलो, बिल्कुल। सुबह भी यही चैप्टर चलेगा, शाम को भी चैप्टर चलेगा, ताकि हमको पता है कि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत होगा, है ना, नोट्स बनाने में भी समस्या होगी, आपको पढ़ने में भी समस्या होगी, तो दोनों तो एक ही क्लास, ठीक है ना। एक लाइन ऐसे समझ लो, अगर आपको नहीं समझ में आया, कोश बढ़ता है ना, मतलब कोश बढ़ने का मतलब अलग अलग कक्षाओं में बच्चे बैठ रहे हैं और मास्टर एक ही जगह से देख रहा है, बालक चुप रहो चुप रहो चुप रहो, ऐसे करता है, ऐसा कुछ, ठीक है, वही। चले आगे बढ़े, चलिए अब अपने टॉपिक की शुरुआत हो चुकी है प्यारे बच्चे। जो हमको पढ़ना है, जो हमारे कोर्स में पूछा जाएगा, हर टॉपिक आपको पढ़ना है। अब हेडिंग लगा लो, अब हेडिंग लगा लो, बेसिक क्लास थी, अब हेडिंग लगा लो पी ब्लॉक, है ना। क्या लगाएंगे प्यारे बच्चे?
पी ब्लॉक। अब आपका शुरुआत हो चुका है, हर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और जहां जहां क्वेश्चन पूछा गया है और जो जो क्वेश्चन पूछा गया वो आपको हम बताते हुए चलेंगे, और कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको भी हम बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलो भाई अब शुरू करो, है ना। एक बच्चा कह रहा वर्ग में माइक लेकर बोलना पड़ेगा, आवर्त में माइक लेकर नहीं बोलना पड़ेगा। चले प्यारे बच्चे शुरुआत करें, सभी प्यारे बच्चे हेडिंग लगाओ पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक को शुरू करते हैं। पी ब्लॉक होता क्या है? पी ब्लॉक होता क्या है? अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछ ले, बताओ एस ब्लॉक किसे कहते हैं, एस ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, है ना। पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चे आपका जवाब तो यही आता है ना कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद लास्ट वाले में जो उपकोष मिले वही आपका क्या है, वही आपका ब्लॉक होता है। ध्यान से समझिएगा क्या बोलेंगे। डेफिनेशन लिखते हैं प्यारे बच्चे पहले पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक किसे कहते हैं? तो लिखेंगे वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है, पी उपकोष में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चे? तत्व कहलाते हैं। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है उसे हम पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक ये याद रखो आप लोग, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है ना, याद रखना। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा प्यारे बच्चे? तो NS2, NS2 NP, NP, NP। ध्यान से समझो क्या बोल रहे हैं। 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP6 1 से लेकर 6 तक होता है। जल्दी से कमेंट में छापो आप भैया, जल्दी से कमेंट में छापो। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखना पी ब्लॉक का कितना होता है, पी ब्लॉक का कितना होता है? NS2 NP 1 से लेकर 6, 1 - 6 ना पढ़ना बेटा, है ना, 1 - 6 ना पढ़ना भैया। हाँ, कितना पढ़ना? 1 से लेकर 6, 1 से लेकर 6। ठीक है, ये याद रखना, याद रखना इसको, आप लोग भूलना नहीं। पी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, बोलो। क्लियर, क्लियर है प्यारे बच्चे? भूलना नहीं भैया, है ना। पी ब्लॉक को, पी ब्लॉक को आवर्त सारणी के, आवर्त सारणी के वर्ग 13 से 18, पी ब्लॉक को आवर्त सारणी के नहीं, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में वर्ग 13 से 18 के बीच रखा गया है, के बीच रखा गया है। बोलो क्लियर है ना। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है उसे आप पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक, पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं, और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP6 होता है, और पी ब्लॉक को वर्ग 13 से लेकर 18 के बीच में रखा गया है। तो जल्दी भाई देख लेते हैं इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे आपको दे दिया गया प्यारे बच्चे, बोरान का, है ना, बोरान 5 होता है, ठीक ना, बोरान 5 होता है। फिर नाइट्रोजन, है ना, सॉरी, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर उसके बाद फ्लोरीन हो जाएगा, और फिर उसके बाद नियान हो जाएगा। चलो फटाफट देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, 1s2 2s2 2p कितना होगा प्यारे बच्चे? 1 हो जाएगा। यहां पे देखो 1s2 2s2 2s2 2p 2 हो जाएगा। 7 का करेंगे तो प्यारे बच्चे 1s2
2s2 2p3 हो जाएगा। ऑक्सीजन का करेंगे तो 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा। फ्लोरीन का करेंगे प्यारे बच्चे 9 का 1s2 2s2 2p5 होगा। नियान का करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चे, तो 1s2 2s2 2s2 और यहां पे हो जाएगा 2p6, 2p6 होगा। तो आप देखो प्यारे बच्चे, है ना, आप देखो बोरान से लेकर चले नियान तक चले, लास्ट में देखो कितनी संख्या चली है, तो यहां पे 1 2 3 4 5 और ये 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 चला ना, लास्ट में चला ना प्यारे बच्चे। तो वही बोला गया इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP 1 से लेकर 6। आप देखो ना, ये देखो यानी H2 N2P1 मिल रहा है ना, देख लो भैया, देख लो ये वाला, देखो बोलो क्लियर है कि नहीं, एक बार यस करिए, क्लियर है कि नहीं आप लोगों को, बोलो जल्दी से जवाब दो, जवाब दो, क्लियर है। एकदम शुरुआत से है रिया कुमारी मेरी प्यारी बच्ची, है ना, एकदम शुरुआत से है, ठीक ना। जहां तक है उसको थोड़ा सा फास्टली हम करेंगे, जल्दी से जल्दी क्लियर करते हुए चलेंगे। सर ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट या क्या लिखे हैं भाई, एग्जाम में पूछेगा क्या, हमको समझ नहीं, बोलो पहले क्लियर है। अब भूलना नहीं, यहां से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये वाला, यहां से सिर्फ एक क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव याद रखना, ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा। क्लियर, क्लियर प्यारे बच्चे, ठीक है, जल्दी से यस करिए भाई, हाँ समझ में आ गया है हमको, ठीक है प्यारे बच्चे। अब देखो अगला, प्यारे बच्चे आपको पता होना चाहिए कि जो पी ब्लॉक होता है ना, उसको कुल कितने भागों में बांटे हैं, वर्ग 13 से लेकर 18 तक, 13 से लेकर 18 तक, है ना, 13वां वर्ग, है ना। फिर उसके बाद वर्ग कौन सा आता है प्यारे बच्चे, तो वर्ग 14 आता है। फिर उसके बाद क्या आता है प्यारे बच्चे, वर्ग 15 आएगा, 15वां वर्ग, 15वां वर्ग। फिर उसके बाद 16वां वर्ग आएगा। फिर उसके बाद प्यारे बच्चे 17वां वर्ग आएगा, और फिर लास्ट है जिसे हम बोलेंगे 18वां वर्ग, ठीक है। वर्ग 13 से लेकर क्या होगा प्यारे बच्चे, कैसे पूछेगा क्वेश्चन, सीधे पूछेगा पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बस खत्म। देखो जो 13वां होता है प्यारे बच्चे उसे आप बोलते हैं बोरान परिवार, बोरान परिवार, है ना। फिर उसके बाद जो वर्ग 14 होता है उसको हम बोलते हैं कार्बन परिवार, कार्बन परिवार। और जो वर्ग 15 है प्यारे बच्चे उसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन परिवार, नाइट्रोजन परिवार। जो वर्ग 16 होता है प्यारे बच्चे उसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार। और फिर 17 आएगा प्यारे बच्चे, तो जिसमें हमको पढ़ना हैलोजन परिवार, हैलोजन परिवार। और फिर लास्ट में आता है जिसे हम कहते हैं नोबल गैस, नोबल गैस या फिर अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, या फिर इसी को बोला जाता है शून्य वर्ग, या फिर इसी को क्या बोलेंगे, शून्य वर्ग। बोलो यहां तक क्लियर है आपको, ठीक है। 6 वर्गों में बांटा गया है, 6 वर्गों में बांटा गया है। तो ये दोनों वर्ग आप क्लास किस में पढ़े हैं प्यारे बच्चे, तो क्लास 11th में पढ़ते हैं, यहां से लेकर यहां तक क्लास किस में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे। ये क्लास कितने, 2-2 क्लासें चल रही हैं प्यारे बच्चे, तो जल्दी ही खत्म होगा, ठीक ना, जल्दी ही खत्म कर देंगे। ये लेसन आज कितना तारीख है, आज 17 है, मुश्किल से समझ लीजिए 23-24 तक खत्म कर देंगे।
15 से 18 पढ़ना है, बिल्कुल। बोलो ये क्लियर है? इधर के 2 11th में पढ़े हैं, इधर के 4 12th में पढ़ेंगे। क्लियर? एक बार यस करिए। नहीं, 13 और 14 नहीं पूछेगा प्यारे बच्चे, ये आपका 11th का सिलेबस है, 11th में पढ़े हैं। यहां से यहां तक आपका वर्ग 15 से लेकर 18 तक ही चलना है। यहां से आपका सिलेबस नहीं है प्यारे बच्चे, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, 11th का है यहां से। चलो शुरुआत करें। अब सभी प्यारे बच्चे, है ना, अब सभी प्यारे बच्चे आपको लिखना कैसे है हम आपको बताते हैं। यहां पे आप लिखेंगे जो भी चैप्टर होगा, है ना, कौन सा लिखें भाई? वर्ग 15 के तत्व। ये पाठ का नाम ऐसे बना लेना, वर्ग 15 के तत्व, वर्ग 15 के तत्व, ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना नाइट्रोजन परिवार। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन परिवार के बारे में। किसके बारे में? नाइट्रोजन परिवार के बारे में। हाँ, नाइट्रोजन परिवार के बारे में। नाइट्रोजन परिवार के बारे में शुरू करें। शुरू करते हैं अब, ठीक ना? समझो, वर्ग 15 के तत्व। मेरे प्यारे बच्चे, आपको इस बात को ध्यान रखना होगा, है ना, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि आपको जैसे कहा जाए बताओ अपने परिवार के बारे में बताओ, है ना, अपने परिवार के बारे में बताओ, तो आप यही बोलेंगे ना कि मेरा गांव, है ना, मेरा घर इस, मतलब जैसे आपको घर के बारे में बताना हो, पहले आप कहा जाएगा चलो आप पहले बताओ, है ना, पहले आप बताओ कि आपका घर कहां पड़ता है, तो आप बोलोगे मेरे गांव का नाम ये है ना, मेरे गांव का नाम ये है, ठीक ना। फिर उसके बाद मेरे घर में हम रहते हैं, मेरे माता पिता रहते हैं, मेरी बहन रहती है, मेरे भैया रहते हैं, मेरे चाचा चाची, दादा दादी, मामा मामी, मौसिया, है ना, सब रहते हैं ना, सबके बारे में बोलोगे ना। तो उसी तरीके से हम इसके बारे में शुरू करेंगे, इसके बारे में शुरू करेंगे। एक बच्चा शिव कुमार कह रहे हैं कि शिवा कुमार कह रहे हैं पहले 13 होगा सर, 13 और 14 नहीं है प्यारे बच्चे, 15 से पढ़ना है। हाँ, अब नोट करना है, आपका सिलेबस शुरू है, जल्दी जल्दी हम खत्म करेंगे प्यारे बच्चे, आप पढ़े भी हो कुछ, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। तो क्या बोलेंगे? आवर्त सारणी के, आवर्त सारणी के, आवर्त सारणी के वर्ग 15 में, वर्ग 15 में, है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, है ना, नेपाल पाकिस्तान, है ना, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, है ना, सब भिखारी, है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। मौसिया क्या होते हैं? है ना, मम्मी की जो बहन होती है प्यारे बच्चे, उसे हम, है ना, मम्मी की जो बहन होती है उसको मौसी बोलते हैं, और उनके जो पति होते हैं, है ना, उनके जो पति होते हैं उन्हें मौसिया बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे? आवर्त सारणी के वर्ग 15 में NPAS, SB और BI, है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ को रखा गया है, को रखा गया है ना, को रखा गया है। इस वर्ग का, इस वर्ग का अंतिम इलेक्ट्रॉन, इस वर्ग का अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन P उपकोष में प्रवेश करता है, P उपकोष में प्रवेश करता है, P उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए इन्हें, इसलिए इन्हें P ब्लॉक का, P ब्लॉक का तत्व कहते हैं, तत्व कहते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास,
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे यहां पे NH2NP3 इंपॉर्टेंट है, NH2NP3 होता है, NH2NP3 होता है, ठीक ना, NH2NP3 होता है। फिर उसके बाद इन तत्वों को निकोजन्स या फिर निकोजन बोलेंगे, निकोजन्स व इनके यौगिक को निकोटाइड्स कहते हैं, निकोटाइड्स कहते हैं। यहां से आपके लिए दो विकल्प प्रश्न है, यहां से आपके लिए कितने प्रश्न प्यारे बच्चे, दो प्रश्न है आप सभी के लिए, ठीक है, ध्यान से समझेंगे प्यारे बच्चे। ठीक है, यहां से दो क्वेश्चन, कौन कौन से, पहला क्वेश्चन जल्दी से जल्दी जवाब दो, अब कमेंट जो हम पूछ रहे हैं वो बताओ आप लोग, है ना, जो पूछ रहे हैं वो बताओ, जो हम पूछ रहे हैं वो आप लोग बताओ। पहला क्या बोलेंगे, बताओ नाइट्रोजन परिवार का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जवाब दो, जवाब दो आप लोग। नाइट्रोजन परिवार का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, विकल्प के लिए याद रखो, जल्दी जवाब दो। NH2NP3 होता है, याद करते हुए चलना, भूलना नहीं अब, ठीक ना, नहीं तो भूल जाओ, पेपर में खोपड़ी में छेद करना है तो याद करना होता है ना, यहां पे दिमाग का भूलना है, भूलना नहीं है, एकदम दिमाग में बैठाए रहना है ना। जैसे पूछे बताओ नाइट्रोजन परिवार का सामान्य इलेक्ट्रॉन, तुरंत जवाब आना चाहिए, NH2NP3 होता, भूलना नहीं है, दिमाग में रखे रहना प्यारे बच्चे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बताओ, नाइट्रोजन परिवार को, है ना, नाइट्रोजन परिवार को और किस नाम से जाना जाता है, नाइट्रोजन परिवार को और किस नाम से जाना जाता है, जवाब दो, नाइट्रोजन परिवार को और किस नाम से जाना जाता है। तो प्यारे बच्चे बोलेंगे सर इनके तत्वों को निकोजन्स के नाम से जाना जाता है और जो इनके यौगिक होते हैं उनको निकोटाइड्स कहते हैं, ठीक है, निकोटाइड्स कहते हैं प्यारे बच्चे। निकोजन्स क्यों कहा जाता है प्यारे बच्चे की, जो निकोजन्स आता है शब्द, ये ग्रीक भाषा का शब्द है ना। जो नाइट्रोजन होती है, जो N2 होती है, वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में दम घोटू के रूप में कार्य करती है, अर्थात नाइट्रोजन की अधिक मात्रा जब प्रयोग होती है तो दम घोटू, मतलब जैसे है ना सांस लेने में प्रॉब्लम हो, दम घुटना लगता है इसकी उपस्थिति में, है ना, दम घुटने लगता है, तो वही बोला जाता है निकोजन्स, मतलब इनके जो यौगिक होते हैं ना, है ना, वो दम घोटने वाले होते हैं, ये आपको याद रखना है ना। कुल कितने तत्व है प्यारे बच्चे, 5 ही हैं, ठीक ना। ट्रिक आपको याद रखनी है, याद रखने की, हाँ नाइट्रोजन परिवार में कौन कौन से हैं, ट्रिक कौन कौन से। तो पहली ट्रिक क्या है प्यारे बच्चे, नहीं पसंद ऐसे सब भाई, नहीं पसंद ऐसे सब भाई, नहीं पसंद, नहीं का मतलब N से, पसंद का मतलब P से, ऐसे का मतलब AS से आर्सेनिक, और सब SB और भाई BI, नहीं पसंद ऐसे सब भाई, है ना, नहीं पसंद ऐसे सब भाई, याद रख लेंगे, नहीं पसंद ऐसे सब भाई, आप लोग तो याद ही कर चुके होंगे। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, एक बच्चा लिखा नाना पापा असलम सब भिखारी, बिल्कुल भाई, अच्छा सब बीमार है ना, सब बीमार, नाना पापा असलम सब बीमार, है ना, ऐसे भी याद कर सकते हैं। नई पड़ोसन ऐश्वर्या, ऐश्वर्या है ना, जो किसकी वाइफ है बताओ, ऐश्वर्या किसकी वाइफ है, नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी बिंदास, वाह भाई तुम लोग तो ऐसी ऐसी ट्रिक बना दिए हो नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी क्या है, ब्यूटीफुल है, ठीक है, याद कर लेंगे प्यारे बच्चे, याद कर लेंगे आप लोग। अभिषेक बच्चन, वाह मेरे शेर, तुम तो बड़े होशियार निकले भाई ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे, यहां तक जो क्वेश्चन पूछा गया वो आपको याद होना चाहिए। चलिए नोट में और आप लोग याद रखिएगा,
नोट नोट में याद रखेंगे क्या प्यारे बच्चे, वायुमंडल में नाइट्रोजन की है ना, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% उपस्थित है, 78% उपस्थित होती है, ठीक है। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। %78 याद हो गया ना, याद हो गया कि नहीं, पहले ये बताओ, याद कर रहे हो कि नहीं, पहले ये बताओ हमारे से। याद करते हुए चलना, पी ब्लॉक पूरा ना याद करवा दी तो बताइएगा, याद करते हुए चलना है आपको। पहले बताओ याद हुआ कि नहीं याद हुआ आज जितना हम पढ़े हैं, क्योंकि थ्योरी है प्यारे बच्चे, आपको याद रखना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। याद करते हुए चलना है ना। कसम खा लो प्यारे बच्चे, कसम खा लो कि पी ब्लॉक को हम छोड़ेंगे नहीं, हर क्वेश्चन याद करके जाएंगे, ठीक ना, भूलना नहीं है, याद करने हैं ना, कसम है तुमको प्यारे बच्चे, कसम है, याद करके हुए चलना। चलो ठीक है, याद करते हुए चलना प्यारे बच्चे। देखो आगे, उसी के आगे लिखेंगे प्यारे बच्चे, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनके भौतिक व रासायनिक गुणों में, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, है ना। अच्छा, कसम नहीं देंगे, कसम का तोड़ देंगे, कसम काहे लिए तोड़ेंगे, हमारे बच्चे हैं, आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और जब तक हम अच्छा अंक नहीं ला लेंगे प्यारे बच्चे, जो आपसे हम कसम खाए है ना, जो आपको कहे हैं कि इतना अंक लाना है, लाना पड़ेगा प्यारे बच्चे, है ना, लाना पड़ेगा। कसम मरीज है ना, कसम मरीजों की पी ब्लॉक के तत्वों को नहीं छोड़ेंगे। अरे वो मरीज पहले से है बेटा, प्यारे बच्चे, वो पहले से मरीज है, तो उसको क्या मार के पाओगे। चलो अब बातें कम, पढ़ाई पे ध्यान दें। अच्छा, एक कह रहा है कि हाँ देखो प्यारे बच्चे, हम हमेशा से, मेरी जो फीलिंग रहती है, हम अभी तक जितने साल हो गए हमको पढ़ाते हैं ना, 9 से 10 साल हो गए हमको पढ़ाते हुए, हमारे मन में एक ही है कि मेरे सामने बैठा मेरा जो बच्चा है मेरे घर का है, तो हम है ना, बच्चा बोले है ना, छोटा भाई बहन बोले, ये सब आदत है मेरी। चलो इसके आगे पहला, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, याद करते हुए चलना, जितनी हेडिंग बोले याद करते हुए चलना। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलो जवाब दो, नाइट्रोजन परिवार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, जवाब दो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री सनम। अच्छा, मेरा परिवार का मतलब होता है प्यारे बच्चे कि मेरे घर के जो भी सदस्य होते हैं वो परिवार होते हैं। अब आप है ना, आप जैसे लोग हैं, आप घर के सदस्य के जैसे हैं, ठीक ना, तो ये होता है परिवार अपना। आंसर आ गया भैया, तो लिख लो, इस वर्ग का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इस वर्ग के तत्वों का, ऐसा लिखो प्यारे बच्चे, इस वर्ग के तत्वों का, ज्यादा सही रहेगा, इस वर्ग के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी H2NP3 होता है। खत्म हो गया ना, याद हो गया ना, हाँ ठीक है। चलो कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चे, इसके अंतर्गत कौन कौन से तत्व हैं, तो एक तो नाइट्रोजन है, ठीक है, और फिर क्या है, फास्फोरस है, फिर आर्सेनिक है,
फिर एंटीमनी है और फिर बिस्मथ है। ठीक है, इन सब का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। छोड़ दें, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे प्यारे बच्चे? एक बार जवाब दीजिए, क्या आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे? बोलो, कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 32 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे? 32, तो 5 65, और 32 जोड़ेंगे तो इसमें कितना होगा? 7 6 3 9 97, सॉरी 51, 1 मिनट 33 में 18 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 8 3 11, पूरा हट गया। बोलो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे ना आप लोग? यहाँ पे 7 में 8 जोड़ो तो 15 हो जाएगा प्यारे बच्चे, 15 में 18 जोड़िएगा तो 33, और 33 में 18 जोड़िएगा तो 51 आ जाएगा, है ना? 51 में 32 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा। क्या कर लेंगे आप लोग? कर लेंगे ना? हाँ, कर लेंगे ना प्यारे बच्चे? बिल्कुल, ये कर लीजिएगा आप लोग, ये आप लोग कर लेंगे आप लोग। चलो, ये कर लेंगे आप लोग। चलो भाई, अब सभी प्यारे बच्चे अगली हेडिंग लगाओ, परमाणु त्रिज्या। बहुत तेजी से चलेंगे प्यारे बच्चे यहां सब, है ना? चलो, अब अगला जवाब आप सब दो, अगला जवाब अभी दो, जवाब आप दो, जवाब दो, जवाब दो प्यारे बच्चे। परमाणु त्रिज्या बताओ, नाइट्रोजन परिवार वर्ग में चल रहे हो, N P AS SB PI। बताओ, ये वर्ग में चल रहे हो ना? वर्ग की बात कर रहे हो, वर्ग की बात कर रहे हैं ना? हाँ, ये वर्ग में चल रहे, तो बताओ परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताओ। हाँ, ठीक है, बताओ क्या प्रभाव पड़ेगा? ये वर्ग में तो चल रहे हो, तो वर्ग में चलने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। वर्ग में चलने पर क्या है प्यारे बच्चे? परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो क्या लिखेंगे? वर्ग में चलने पर, देखो, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, का मान बढ़ता है। क्यों? क्योंकि कोष की संख्या में वृद्धि होती है, क्योंकि कोषों की संख्या में, कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। बोलो, हाँ, 83 होगा कि 82 होगा? अच्छा, यहां पे देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। अच्छा, ये 82, सॉरी प्यारे बच्चे, यहां पे 82 होगा, बिल्कुल यहां पे 82 ना होकर के 83 होगा। बस जवाब दो। क्लियर है ये वाला पॉइंट? बताओ, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या, है ना, परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, क्योंकि कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। क्वेश्चन कैसे पूछता है ना? बस प्यारे बच्चे, हम 1 से 2 मिनट इसका मान लिख देंगे, हम समझा के छोड़ देंगे। हम तुरंत कहे हैं ना 6 बजे तक हम छोड़ देंगे प्यारे बच्चे, आप परेशान ना हो, तुरंत छोड़ देंगे प्यारे। हम आपको बताएंगे ना कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आप परेशान ना हो, है ना, परेशान ना हो। बस तत्व हो गया, परमाणु त्रिज्या हो गया, 1 2 3 4 और ये 5। यहां पे जो परमाणु त्रिज्या लिखी जाएगी प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है लाडले, देखो कौन कौन सा होगा, है ना? नाइट्रोजन, फास्फोरस
आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। हाँ, ठीक है, इसको याद रखना है। तो यहां पे जो प्रमाण सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख रहे हैं एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। हाँ 6 बज चुका है प्यारे बच्चे, बस 1 मिनट, है ना। इसका मान होता 0.74, इस वाले का मान होगा प्यारे बच्चे 1.01 और इसका मान होगा 1.21, 1.41 और इस वाले का मान होगा 1.50, 1.50। देखो हाँ 6-2 हो गया, बिल्कुल मेरे भाई मोहन गोस्वामी, रुक जा 2 मिनट, समझ लो फिर जाओ। है देखो प्यारे बच्चे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा नाइट्रोजन परिवार की आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना। क्वेश्चन सुन लो, ये सब याद नहीं करना प्यारे बच्चे। आप देख रहे होंगे स्टाम में परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है, ये मान आपको याद नहीं करना है, ये इसलिए लिखवा रहे हैं ताकि आप समझ जाओ कि हाँ सर बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है। याद नहीं करना इसको, ठीक ना, याद नहीं करना। बस 1 मिनट, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आवर्त सारणी में नाइट्रोजन परिवार की स्थिति की विवेचना कीजिए, ठीक है। नाइट्रोजन परिवार की आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना कीजिए, क्वेश्चन है। आप जो सामान्य परिभाषा लिखा है उसको, बाकी ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु त्रिज्या ऐसे, ठीक है। ये याद नहीं करना, ये याद नहीं करना, बस ये लाइन याद रखना है कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है क्योंकि कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। आप देख भी रहे हैं प्यारे बच्चे कि ये जो परमाणु त्रिज्या सबकी एंगस्ट्रॉम में दी है बढ़ते हुए क्रम में लिखी गई है, ठीक है। क्लियर है पहले कि नहीं, ये पहले बताओ। क्लियर है, फिर हम जाने दे रहे हैं आपको। क्लियर है कि नहीं पहले ये बता दो। हाँ क्लियर है प्यारे बच्चे। हाँ अच्छा, कह रहा है एक इंस्टा भी चलाना है, 20 मिनट बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी क्लास है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो चलो जल्दी जल्दी बताओ क्लास कैसा लगा प्यारे बच्चे, और कल हम इसको बेहतरीन तरीके से जल्दी जल्दी फटाफट क्लास को हम समझते हुए चले जाएंगे। और कसम है प्यारे बच्चे कि हम पी ब्लॉक को एकदम दिमाग में घुसा के रखेंगे, ठीक है, दिमाग में घुसा के रखेंगे। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो चलो प्यारे बच्चे मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास में प्यारे बच्चे। पी ब्लॉक को ही शुरू किए हैं, पी ब्लॉक को हम खत्म भी करेंगे, ठीक है ना। तो याद रखना प्यारे बच्चे, है ना, मन लगा के पढ़ाई करना, है ना। बहुत समय नहीं बचा, एकदम ताकत झोंक दो भाई, ताकत झोंक देनी है अपनी, हमको आगे बढ़ना है, एकदम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना, एकदम ताकत लगा दो, ठीक है ना प्यारे बच्चे। तो मिलते हैं कल नई क्लास में प्यारे बच्चे, सभी प्यारे बच्चे ध्यान रखना और मन लगाकर पढ़ाई करना। तो मिलते हैं कल नई क्लास में प्यारे बच्चे, तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री राम। जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे